नमस्कार। कल आपको मैंने कालसर्प दोष के बारे में बताया था। समझ में आ गया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम आए, समस्या आए तो मेरे से पूछ लीजिएगा, क्योंकि धीरे धीरे मैं इस विषय को आपको बहुत विस्तार से समझाता चला जाऊंगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए। बाकी आपकी प्रैक्टिस है। ज्योतिष एक ऐसा विषय है, इसको आप जितना सीखेंगे, समय देते रहेंगे, जितना कुंडलियाँ देखेंगे तो उतना आपका ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जो नौ ग्रह की प्रकृति मतलब उनका जो पद है, उनके पास जो खूबियाँ हैं या जो उनके पास जो कमी है वो आपको पता होनी चाहिए। तो बात करते हैं गुरु चंडाल योग की। गुरु चंडाल योग क्या होता है? गुरु चंडाल योग कुंडली में तब बनता है जब बृहस्पति राहु के साथ बैठ जाए। अब देखिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा, फर्क होता है। यहाँ पर गुरु राहु के साथ बैठ गया तो राहु ने इसको खराब कर दिया। राहु शमशान घाट का मालिक होता है, चिता का धुआं होता है, भ्रम होता है, नशा होता है, शराब होता है, सारे गलत काम जितने भी होते हैं सब राहु होता है। और बृहस्पति क्या है? ज्ञान, धर्म, मान सम्मान, इज्जत, सामाजिक इज्जत, सोशल रिस्पेक्ट, गोल्ड, सब कुछ बृहस्पति होता है। अगर आप साइंटिफिक भी इसको देखो तो बृहस्पति 9 ग्रहों में सबसे बड़ा फिजिकल सबसे बड़ा ग्रह है। अब बृहस्पति यहाँ पर राहु ने खराब कर दिया। अब इसको ध्यान से समझिएगा कि मान लीजिए किसी की कुंडली में राहु लगन में बैठा हुआ है और बृहस्पति यहाँ पर उसका बैठा हुआ है या अपनी राशि का बैठा हुआ है या शुभ बैठा हुआ है, तो क्या होगा? राहु लगन में व्यक्ति को नशा कराएगा, भटकाएगा, भ्रम पैदा करेगा, गलत चीज़ों में लगाएगा। लेकिन बृहस्पति यहाँ पर व्यक्ति को ज्ञान दे रहा है, धर्म दे रहा है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं बच जाएगा। नशा तो व्यक्ति को करा देगा लेकिन व्यक्ति उसको छोड़ देगा, क्योंकि बृहस्पति उसको ज्ञान देगा, धर्म देगा, व्यक्ति धार्मिक हो जाएगा, ज्ञान के अंदर लगेगा। तो राहु के जो गलत काम पर व्यक्ति को लगाएगा, उससे बच जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर आमने सामने दृष्टि की, कि बृहस्पति सामने बैठ गया राहु की दृष्टि इस पर है, बृहस्पति की दृष्टि इस पर है, तो भी बृहस्पति खराब हो जाएगा, क्योंकि राहु बृहस्पति को देख रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर बृहस्पति, मान लीजिए यहाँ पर बैठा हुआ है या कहीं पर भी बैठा हुआ है और बृहस्पति की दृष्टि राहु के ऊपर है, 1 2 3 4 5, लेकिन राहु की दृष्टि बृहस्पति पर नहीं है, तो राहु जितने भी गलत फल देगा वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि ज्ञान, धर्म का मालिक है बृहस्पति, इसकी दृष्टि इसके ऊपर पड़ गई तो व्यक्ति के अंदर धर्म और ज्ञान भरपूर भर देगा, तो व्यक्ति नहीं बिगड़ेगा। जैसे अब इसको समझने की प्रैक्टिकल उदाहरण से समझाता हूँ। एक क्लास के अंदर, आजकल तो क्लास में जो स्टूडेंट होते हैं वो टीचर की खूब बेइज्जती करने लगे, कलयुग का समय है, लेकिन पुराने समय में क्लास के अंदर हर तरह का स्टूडेंट होता था, बदमाश भी होता था, शरीफ भी होता था, पढ़ने वाले भी होते थे। तो क्लास में जब टीचर आता था तो सब स्टूडेंट चुपचाप बैठ जाते थे। ऐसे ही जब टीचर की दृष्टि किसी बदमाश स्टूडेंट पे पड़ती थी वो चुपचाप बैठ जाता था। ऐसे ही क्लास के अंदर मान लीजिए यहाँ पर टीचर खड़ा हुआ है और यहाँ पर कोई स्टूडेंट गलत काम कर रहा है तो वो नहीं कर पाता था ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर अब क्या हो रहा है? गुरु चंडाल योग के अंदर क्या हो रहा है? गुरु चंडाल योग के अंदर बृहस्पति राहु के साथ ही बैठ गया, यानी राहु ने बृहस्पति को ही खराब कर दिया। तो व्यक्ति के पास ना तो ज्ञान रहेगा ना धर्म रहेगा। अगर धर्म होगा भी तो गलत चीज़ों में इस्तेमाल करेगा, पाखंड करेगा, तिलक लगाएगा, उल्टे सीधे काम करेगा, लोगों को भ्रमित करेगा, धर्म का फायदा उठाएगा, झूठ बोलेगा। तो यहाँ पर राहु ने बृहस्पति की पावर को खत्म कर दिया। व्यक्ति गलत कार्य करेगा, राहु व्यक्ति से गलत कार्य कराएगा, साथ में बृहस्पति को खराब कर दिया। व्यक्ति के पास जो ज्ञान होगा उसको भी वो गलत इस्तेमाल करेगा। मान लीजिए किसी को ज्योतिष की नॉलेज है तो गलत तरीके से उपाय बताएगा, गलत तरीके से पैसा कमाना शुरू कर देगा। व्यक्ति झूठ बोल के पैसा कमाएगा, धर्म का गलत इस्तेमाल करेगा, अपनी शिक्षा अपना ज्ञान का गलत इस्तेमाल करेगा। तो यहाँ पर राहु बृहस्पति को बुरी तरीके से खराब कर देगा और व्यक्ति को बहुत ज़्यादा खराब कर देगा। व्यक्ति गुरु चंडाल योग के अंदर व्यक्ति का जीवन जो होता है, बहुत शुरू में तो उसको बहुत आनंद आता है, झूठ बोलता है, पैसे कमाता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे उसकी आयु बढ़ती है तो व्यक्ति का जीवन बहुत कष्ट में होता चला जाता है। यहाँ पर राहु का जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा हो जाता है। व्यक्ति के पास ध्यान और धर्म का गलत इस्तेमाल करने की वजह से उसके जो पाप कर्म होते हैं बढ़ते चले जाते हैं और व्यक्ति का जो जीवन है बहुत ज़्यादा कष्टमय हो जाता है। लगन के अंदर अगर गुरु चंडाल योग बन रहा है
तो राहु तो लगन में वैसे ही खराब होता है, भ्रमित करता है, नशे करवाता है। यहाँ पर बृहस्पति के साथ को भी खराब कर दिया तो व्यक्ति का जीवन बहुत ही ज़्यादा खराब कर देगा। मान लीजिए दूसरे घर के अंदर बना हुआ है, गुरु और राहु बैठे हुए हैं, धन को खराब करेगा, कुटुंब को खराब करेगा, व्यक्ति झूठ बोलेगा बहुत। तृतीय भाव के अंदर बैठा हुआ है राहु, यहाँ पर पराक्रम दे देता है, व्यक्ति के अंदर गलत कार्य करने के लिए उसका जो बल है और ज़्यादा बढ़ा देगा। क्योंकि यहाँ पर राहु पराक्रम तीसरे घर का मालिक होता है, राहु तीसरे घर में बहुत अच्छा है तो इसकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगी, बृहस्पति और ज़्यादा खराब हो जाएगा, तो व्यक्ति गलत कार्य और ज़्यादा करेगा क्योंकि राहु उसको शक्ति दे देगा गलत कार्य करने की। इस स्थिति में कुंडली के अंदर अगर मंगल भी और अच्छा बैठा हुआ है तो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा गलत कार्य करेगा, क्योंकि मंगल सबसे ज़्यादा बलशाली होता है, राहु से भी ज़्यादा बल मंगल देता है, राहु से भी ज़्यादा प्रभावशाली और बलशाली मंगल होता है। अगर कुंडली के अंदर मंगल बहुत अच्छा बैठा हुआ है तो व्यक्ति और ज़्यादा गलत कार्य करेगा क्योंकि मंगल उसको बल दे देगा। मेन क्या होता है कि व्यक्ति को भटका रहा है राहु, व्यक्ति गलत काम कर रहा है लेकिन व्यक्ति के अंदर हिम्मत नहीं है, मंगल उसका कमज़ोर है तो व्यक्ति इतने गलत कार्य नहीं कर पाएगा। पर अगर व्यक्ति का मंगल बहुत मजबूत है तो व्यक्ति के अंदर मंगल बहुत ज़्यादा हिम्मत दे देगा, व्यक्ति गलत कार्य बहुत ज़्यादा करेगा, उसके अंदर हिम्मत आ जाएगी गलत कार्य को करने की। अब गुरु चंडाल योग चौथे घर में बन जाएगा, माता का घर होता है, भौतिक सुख का घर होता है, तो व्यक्ति झूठ बोलकर अपनी माता को कष्ट देगा, झूठ बोलकर भौतिक सुख की संपत्ति, वाहन झूठ बोलकर इनकम टैक्स की चोरी करेगा, टैक्स की चोरी करेगा, उल्टा सीधा झूठ बोलेगा, भौतिक सुख अपने पास इकट्ठे करेगा। लेकिन कुंडली के अंदर कहीं भी गुरु चंडाल योग बन जाए, व्यक्ति एक बार झूठ बोल के सुख या धन एकत्रित तो कर लेगा, लेकिन गुरु चंडाल योग क्योंकि बृहस्पति खराब है, व्यक्ति एक बार टिकेगा नहीं, व्यक्ति के पास से वो कुछ ही समय के बाद चला जाएगा। ऐसी पंचम भाव शिक्षा का होता है, यहाँ पर बैठ गया गुरु चंडाल योग, गुरु और राहु बैठ गए, शिक्षा को गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा, गलत तरीके से प्राप्त करने की कोशिश करेगा, डोनेशन देगा, चीटिंग करेगा, नकल करेगा अपने एग्जाम के अंदर, तो गलत तरीके से शिक्षा को प्राप्त करेगा। यहाँ पर गुरु चंडाल छठे घर में बन गया तो वही तीसरे घर की तरह पावर बढ़ जाएगी राहु की, तो और ज़्यादा गलत कार्य करेगा। सातवें घर में बन गया, व्यक्ति की जो बीवी है बहुत ज़्यादा भ्रमित आएगी, व्यक्ति की बीवी भी गलत मिलेगी उसको। आठवें घर के अंदर बन गया, स्वास्थ्य खराब कर देगा, व्यक्ति झूठ बोलेगा। नौवें घर के अंदर धार्मिक घर है, धर्म का घर है, भाग्य का घर है, तो राहु और बृहस्पति यहाँ बैठ जाएगा, तो बृहस्पति धर्म का मालिक होता है, धर्म सिखाता है, ज्ञान सिखाता है, तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गलत धर्म का इस्तेमाल करेगा शिक्षा का। तो कुल मिला के गुरु चंडाल योग व्यक्ति को बहुत ज़्यादा खराब कर देता है, व्यक्ति झूठ बोलता है, गलत तरीके से पैसे कमाता है, धर्म का पाखंड करता है, व्यक्ति कुर्ते पजामे पहनेगा, टीके लगाएगा, पाखंड करेगा समाज में धर्म का भ्रम फैलाने की कोशिश करेगा। लेकिन कुछ समय तो उसकी ये चीज़ें चल जाएंगी, 2-3 साल नाम भी कमा लेगा, लेकिन एक टाइम पे अगर बृहस्पति और राहु जब बैठे होते हैं कुंडली के अंदर, शुरू में तो नाम कमा लेगा, पैसा कमा लेगा, भौतिक सुख इकट्ठा कर लेगा, पर बाद में वो व्यक्ति बिल्कुल जमीन पे आ जाएगा, व्यक्ति के पास ना तो भौतिक सुख रहेगा ना धर्म रहेगा। तो इस कंडीशन में जिस भी व्यक्ति की कुंडली में आप देखते हैं किसी कुंडली में बृहस्पति और राहु बैठे हुए हैं, गुरु चंडाल योग बना हुआ है, तो उसको उसके बृहस्पति को ठीक कराइए, बृहस्पति के उपाय करवाइए कुंडली के हिसाब से। आगे सिखाऊंगा आपको कि उपाय किस तरीके से करते हैं, रतन कैसे पहनते हैं, क्या देखकर पहनते हैं, क्या उपाय ज़्यादा कारगर होते हैं, ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, तो आगे सिखाऊंगा आपको। तो इस कंडीशन में बृहस्पति की पावर बढ़वाइए, व्यक्ति की जिसकी कुंडली में गुरु चंडाल योग बना हुआ है उसको बोलिए कि झूठ ना बोले, पाखंड धर्म का पाखंड ना करे। बहुत से लोग देखे होंगे आपने, माला लेके बैठ जाएंगे, हर समय घुमाते रहते हैं, भगवान का नाम लेना ले, मुंह पे टीवी देखते रहेंगे, माला घुमाते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे, टीवी चल रहा है उधर सीरियल चल रहा है, सीरियल देखते रहेंगे, माला घुमाते रहेंगे, तो ये सब पाखंड होता है, ये सब गुरु चंडाल योग कराता है। माथे पर टीका लगा लेंगे, मंदिर जाएंगे सुबह ही रोज, पता नहीं मंदिर में जाके लड़कियों को देखते रहेंगे, लड़कियां लड़कों को देखती रहेंगी, धर्म करते नहीं है, तो ये सब पाखंड होता है, सब बृहस्पति गुरु चंडाल योग करवाता है। तो ऐसे में व्यक्ति को अपने कर्म तो खुद ही करने पड़ेंगे, जिसकी कुंडली में बना हुआ है। आप तो सिर्फ समझा सकते हैं कि वो झूठ ना बोले, पाखंड ना करे, तो जितना व्यक्ति पाखंड से बचेगा, झूठ से बचेगा, शिक्षा का सही इस्तेमाल करेगा, उतना गुरु चंडाल योग का असर कम होगा। एक चीज़ और बता देता हूँ आज आपको, जब तक आप किसी भी योग को एक्टिव नहीं करते, एक्टिव मतलब उसको आप जैसे फ़ोन आपने खरीद लिया, जब तक आप उसको चार्ज नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, उसकी बैटरी डाउन हो जाएगी, आपसे फिर से उसको चार्ज करना पड़ेगा।
ऐसी कुंडली के अंदर योग होते हैं, चाहे वो दोष हो चाहे वो शुभ योग हो। जब तक उसको आप एक्टिव नहीं करोगे वो कार्य करना नहीं शुरू करेगा। मान लीजिए किसी कुंडली के अंदर राहु बैठा हुआ है लगन के अंदर, व्यक्ति का जीवन बचपन बहुत अच्छा निकल रहा है, आप किसी की कुंडली देखकर कहते हैं कि ये व्यक्ति नशा करेगा, भ्रमित रहेगा, भटकेगा, तो उसके जो माँ बाप या जो भी कुंडली उसकी दिखा रहा है वो कहेगा ये हमारा बच्चा तो ऐसा नहीं करता, बड़ा सीधा है, वो तो ऐसा नहीं करता, तो आप वहाँ पर झूठे पड़ जाएंगे। तो चीज़ें देखकर आप किसी की कुंडली पत्री जब देखते हैं, कुंडली देखते हैं, तो बहुत सोच समझ कर उसको डिस्क्राइब कीजिए, बहुत सोच समझ कर बोलिए, क्योंकि उस समय व्यक्ति नहीं मानता, क्योंकि बच्चा छोटा होता है, बच्चा सही होता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति थोड़ा बच्चा बड़ा होगा, 15, 16, 17, 18 साल का होगा, जैसे ही वो नशा करेगा तो राहु एक्टिव हो जाएगा, धीरे धीरे थोड़ा नशा करेगा, राहु एक्टिव होना शुरू हो जाएगा और उसको धीरे धीरे बहुत ज़्यादा नशा कराने लगेगा। लेकिन अगर व्यक्ति नशा नहीं करता, उसको सही गाइडेंस मिलती है, पेरेंट्स उसका ध्यान रखते हैं, उस कंडीशन में व्यक्ति नशा नहीं करता, तो राहु एक्टिव नहीं होगा और वो उसका जो दोष है वो उसके ऊपर हावी नहीं होगा। ऐसे ही शुभ योग होते हैं, शुभ योग के अंदर आपको उसको एक्टिव करना पड़ता है, आगे सिखाऊंगा आपको। जैसे गजकेसरी योग होता है, धन योग होता है, महालक्ष्मी योग होता है, सरस्वती योग होता है, तो उनको एक्टिव करना पड़ता है, तब ये काम करते हैं। जैसे मैंने आपको समझा दिया, जब तक व्यक्ति नशा करना शुरू नहीं करेगा तो राहु उसके ऊपर असर नहीं डालेगा। लेकिन व्यक्ति ने यहाँ सिगरेट पी या थोड़ा सा भी नशा किया, राहु एक्टिव हो जाएगा और उसको धीरे 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 नशेड़ी, नशा करने वाला बना देगा। तो इस तरीके से योग एक्टिव होते हैं। अब जो गंदे योग होते हैं तो व्यक्ति खुद ही एक्टिव कर लेता है, कुछ ना कुछ गलत कार्य करेगा तो एक्टिव होने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही गुरु चंडाल योग है, व्यक्ति ने यहाँ धर्म का गलत इस्तेमाल करा, शिक्षा का गलत इस्तेमाल करा, एक्टिव हो जाएगा। अब व्यक्ति अगर धर्म का इस्तेमाल गलत नहीं करेगा, शिक्षा गलत तरीके से नहीं लेगा, तो ये एक्टिव नहीं होगा, तो इसका प्रभाव नहीं आएगा। लेकिन गलत चीज़ें व्यक्ति पे जल्दी असर करती हैं, व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ चीज़ गलत कर देगा और ये एक्टिव हो जाएगा। शुभ योग अच्छी चीज़ें, जब भी आप किसी व्यक्ति के अंदर देखते हैं तो आपको बुराई जल्दी दिखेगी, उसके अंदर अच्छाई जल्दी से नहीं दिखेगी। यही चीज़ योगों के अंदर होता है। शुभ योग जो होते हैं वो इंसान को खुद एक्टिव करने पड़ते हैं और गलत योग जो होते हैं व्यक्ति के खुद एक्टिव हो जाते हैं। उदाहरण दें, मान लीजिए आप मैं एक पेज लेता हूँ, अब आप इसके अंदर देखेंगे ये व्यक्ति का मान लीजिए चरित्र प्रमाण पत्र है। अब आप इसको देखेंगे तो सब यहाँ पे वाइट वाइट दिख रहा है, आप इसको कहेंगे कि इसके अंदर कुछ नहीं है, ये व्यक्ति बिल्कुल साफ सुथरा है। लेकिन यहीं पर मैं एक छोटा सा डॉट लगा दूँ, अब आप सबकी सबसे पहले दृष्टि इस बिंदु के ऊपर जाएगी, आपको ये पूरा हिस्सा नहीं दिखेगा, खाली सिर्फ ये दिखेगा। अब इस व्यक्ति के अंदर मान लीजिए इतनी सी बुराई है और इतनी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन व्यक्ति की नज़र सिर्फ इस बुराई के ऊपर जाएगी। तो ऐसे योगों का होता है। जब गलत योग कुंडली के अंदर बनते हैं तो जो पंडित भी होते हैं, पत्री देखते हैं, सबसे पहले कुंडली देखते ही गलत दोष बताने शुरू कर देंगे। आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, गुरु चंडाल दोष है, शनि चंडी दोष है, विष योग है, आपका सूर्य पे ग्रहण लगा हुआ, आपके चंद्र पे ग्रहण लगा हुआ है। व्यक्ति को डरा देते हैं बुरी तरीके से, उसके अच्छे योग नहीं देखते कि अच्छे योग भी बने हुए हैं। 9 ग्रह तो किसी के भी अच्छे नहीं हो सकते। श्री कृष्ण जी की कुंडली उठा के देख लीजिए, उनके भी 2 ग्रह खराब थे, रामचंद्र जी के भी 3 ग्रह खराब थे। तो 9 के 9 ग्रह तो किसी के भी सही नहीं होते। भगवान धरती पे आए अवतार लेके, उनके भी सही नहीं थे। तो कुछ ना कुछ गलत तो कुंडली के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए कभी भी भ्रमित मत होना, कभी भी घबराना मत। खुद की कुंडली देखते हुए कभी किसी और की भी कुंडली देखते हो तो घबराओ मत। गलत चीज़ों का भी कुंडली देखने का मतलब यही होता है, ज्योतिष का मतलब यही होता है कि आपको समझ में आ जाए हमारे साथ क्या गलत है क्या सही है, जिससे आप उसको सही कर सके और किसी व्यक्ति की अगर कुंडली देख रहे हैं उसको भी सही करवा सके। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा बुराई के साथ साथ अच्छाई भी होती है। सिर्फ बुराई को मत देखिए, सिर्फ बुरे दोष मत देखिए, अच्छे दोष भी होते हैं। अच्छे दोष भी आगे आपको, अच्छे योग भी आपको आगे बताऊंगा। तो सिर्फ गलत प्रभाव नहीं देखना है, अच्छा प्रभाव भी देखना है। अब जैसे गुरु चंडाल यहाँ पर 11वें घर में बन गया तो व्यक्ति गलत तरीके से पैसा कमाएगा, स्मगलिंग करेगा, ड्रग्स, दारू के ठेके, इस तरह के उल्टे सीधे काम करेगा और पैसा कमाएगा। 12वें घर के अंदर बन गया, व्यक्ति गलत चीज़ों पर, कॉल गर्ल, वेश्यावृत्ति, इन चीज़ों में पैसा खर्च करेगा। तो गुरु चंडाल योग ये मैंने आपको बता दिया क्या होता है और किस तरह इसको ठीक करना आज आपको और सिखाऊंगा। आज इसको ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा, धीरे धीरे मैं आपको इसको और विस्तार से समझाता चला जाऊंगा। आज इतना ही, धन्यवाद।